अपनी जान बचाने के लिए अवनी आखिरकार अपने मिशन से जुड़ा ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर सूरज की रूह तक कांप जाती है। जब देश को आतंकवादियों से बचाने की बात सामने आती है, तब सूरज और ईशा एक बार फिर साथ मिलकर इस खतरनाक मिशन का सामना करने का फैसला करते हैं। लेकिन ईशा की एक शर्त सूरज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग करने के लिए मजबूर कर देती है। आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ईशा पूरी तरह तैयार होती है। तभी सूरज उसके पास पहुंचता है और कहता है कि आईपीएस बनने से पहले आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपको अकेले शेर के मुंह में हाथ डालने नहीं दूंगा। सूरज खुद आतंकवादियों का सामना करने के लिए ईशा के साथ जाने की जिद करने लगता है। तभी ईशा सूरज के सामने अपना हाथ आगे करती है और कहती है, अगर तुम सच में अपने देश और अपनी पत्नी के लिए लड़ना चाहते हो तो तुम्हें दादा भाई वाला किरदार छोड़ना होगा। सूरज के लिए दादा भाई का भेष छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि इसी पहचान ने उसे उस वक्त दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी थी जब वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सूरज और ईशा की जिंदगी का नहीं था, देश के हजारों परिवारों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई थी। आतंकवादियों के हमले से कई मासूम परिवारों को बचाने के लिए सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह ईशा से वादा करता है कि आज के बाद दादा भाई की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद सूरज फिर से उसी पुराने अंदाज में लौट आता है जिस सूरज पर कभी ईशा अपना सब कुछ न्यौछावर करती थी। तभी अचानक सूरज के फोन पर बंटी की कॉल आती है। बंटी उससे तुरंत अपनी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अवनी के कुछ साथियों को पकड़ लिया है। सूरज और ईशा वहां पहुंचते हैं और उन गुंडों से पूछताछ शुरू करते हैं। दोनों अपनी अपनी तरीके से उन लोगों की जमकर खातिरदारी करते हैं। आखिरकार दबाव में आकर उन गुंडों के मुंह से अवनी का ठिकाना निकल ही जाता है। इसके बाद सूरज और ईशा बिना समय गंवाए अवनी के पीछे निकल पड़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद दोनों अवनी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इतने दिनों तक ईशा के साथ रहने के कारण अवनी अच्छी तरह जानती थी कि ईशा का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह बिना ज्यादा बहस किए ईशा को वह पेनड्राइव वापस कर देती है। लेकिन सूरज सिर्फ पेनड्राइव लेकर संतुष्ट नहीं होता। वह अवनी से इस पूरे मिशन की सच्चाई जानने के लिए उस पर दबाव बनाता है और आखिरकार अवनी के मुंह से वह राज निकलवा ही लेता है जिसकी तलाश सूरज और ईशा इतने दिनों से कर रहे थे। सूरज उस सीक्रेट मिशन वाली पेनड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है। पेनड्राइव के अंदर मौजूद फाइल्स देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि आतंकवादियों ने उस पूरे इलाके को उड़ाने की तैयारी कर रखी है, जहां एक बड़ा फंक्शन होने वाला है। यानी उस फंक्शन में आने वाले हजारों परिवारों की जिंदगी सीधे खतरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। इस पूरे खतरनाक मिशन के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? उसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा समय रहते आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर पाएंगे? क्या वे फंक्शन में आने वाले हजारों परिवारों की जान बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है? आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।